कमोबेश ये पहला मौका होगा जब सीजीएल के सफल छात्र उन तमाम कोचिंग संचालकों को खुली चुनौती दे रहे हैं जो ये कह रहे हैं कि जो छात्र सफल हुए हैं वो पैसे के बल पर और कहीं न कहीं गलत तरीके से पास हुए हैं। सफल छात्रों ने कहा कि कोचिंग संचालकों को खुली चुनौती है कि वो अपना समय, अपना स्थान तय कर लें, हम वहाँ पर जाने के लिए तैयार हैं और वो देख लें कि वो कितने पानी में हैं और हम कितने पानी में हैं। पता चल जाएगा कि हमने अपने मेरिट के आधार पर ये परीक्षा पास की है। फिलहाल एक ऐसे ही छात्र को पहले आप सुनिए। और ये कुछ जो टीचर है, मैं नाम ले लूँ तो उनका प्रकाश सर है, प्रकाश पोदार सर कैरियर फाउंडेशन के, कुणाल फाइटर्स हैं एग्जाम फाइटर्स के। तो उनको मैं चैलेंज करता हूँ, आप ये सर्टिफिकेट पे भरोसा नहीं करना, आप मत करिए। आप जगह बताइए, दिन बताइए, समय बताइए, मैं आऊंगा आप दोनों के सामने। आप उधर से 2 सवाल पूछिए, मैं 1 सवाल पूछूंगा और सवाल पूछूंगा जेपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। आप वो भी नहीं बना पाओगे, आप वो भी नहीं बता पाओगे। आपने कितना एग्जाम निकाला, आप अपना प्रतिभा बताइए। जब हमको आप 35 लाख बोलते हैं, हमारे टैलेंट पे आप डाउट करते हैं, क्वेश्चन करते, तो आप अपना मेरिट तो पहले प्रूफ कीजिए, तब हम पे सवाल उठाइए। आप उनको चैलेंज कर रहे हैं। जी बिल्कुल, आप मेरा मैसेज उन पे पहुंचाइए। आपको लगता है ऐसे तमाम स्टूडेंट हैं जो मेरिटोरियस हैं? मैं ये मेरी अकेले की बात नहीं है, मेरे से ज्यादा नंबर लाए इन्होंने। सब यहाँ पे मेहनत से आए। बाकी छात्र, मैं यहाँ यहाँ जितने छात्र हैं, दिवाली हो, छठ हो, दीपावली हो, नया न्यू ईयर हो, बाकी लोग जब अपने घर में जाके सेलिब्रेट करते हैं, ये यहाँ पे 6x6 के कमरे में, रूम में रह के पढ़ाई करते हैं। ना घर में जाते हैं, ना परिवार के साथ सेलिब्रेट करते हैं, मेहनत करते हैं, तब जाके इनका सिलेक्शन हुआ है। ये 35 लाख आप जिस स्टूडेंट का ये कहीं न कहीं अपमान है। जी बिल्कुल अपमान है। अगर हमने 35 लाख दिया, हमारी जांच कराइए, मेरा रोल नंबर लिखिए, मेरा नहीं, बाकी जितने 2000 का सिलेक्शन हुआ सबका जांच कराइए। भी कह रहे हैं जो लोग सवाल रेज़ कर रहे हैं कि सभी लोग ऐसे नहीं हैं, कुछ लोग ऐसे हैं। मगर ये पता कैसे चलेगा कि कुछ लोग कौन है? हमें न्यायपालिका पे भरोसा है। आपने कोर्ट किया, आप कोर्ट के पास गए, आपका अधिकार है, बिल्कुल जाइए। आपको तो ना सरकार पे भरोसा है, सरकार ने सीआईडी का गठन किया, आपको उस पे भरोसा नहीं, आपको सीबीआई जांच कराना है। ठीक है, आपको सरकार पे भरोसा नहीं है, चलिए मानते हैं। आपको कोर्ट पे भी भरोसा नहीं है, क्योंकि 3 तारीख को जब चीफ जस्टिस अपने निजी कारण से एब्सेंट हो गए थे, डेट उन्होंने बढ़ा दिया, तो एक चलाने लगे कि ये कोर्ट को भी सरकार ने खरीद लिया। आपको कोर्ट पे भी भरोसा नहीं है। अगर आपको कोर्ट पे भरोसा होता तो आप जेपीएससी का घेराव करने, सॉरी, जेएसएससी का घेराव करने, डीवी पे बाधा डालने का ऐसा मैसेज नहीं पहुंचाते, लड़कों को, छात्रों को उग्र नहीं करते। आपको सरकार पे भरोसा नहीं है, कोर्ट पे भरोसा नहीं है, आपको किस पे भरोसा है? आपको बीजेपी भरोसा है। कैसे आपको बीजेपी भरोसा है? आप छात्र को बीजेपी का झंडा पकड़ा देते हैं। चलिए, वो आपका पर्सनल है, आप किसी का भी झंडा पकड़िए, लेकिन छात्र को बरगलाइए मत। जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ, मैं उनको भी मैसेज देना चाहता हूँ, आपने मेहनत की होगी, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे 2000 का ही सिलेक्शन होना था। आप और मेहनत करिए, बाकी वैकेंसीज है उन पे आप फोकस कीजिए, आप मूव ऑन कीजिए। इन पे भरोसे में मत रहिए, ये आपको बरगलाएंगे, आपके भावना के साथ खेलेंगे। ये लग रहा है कि पूरे प्रोसेस का कहीं न कहीं राजनीतिकरण, पॉलिटिसाइज़ेशन का बिल्कुल। हम भी जब तक रिजल्ट नहीं निकला था, हम भी ये समझते थे कि पेपर लीक हुआ है, हम भी आंदोलन में शामिल हुआ करते थे। ये नैरेटिव किसने चालू किया, ये नैरेटिव किसने फैलाया? कोचिंग संचालकों ने, एग्जाम फाइटर्स ने, कैरियर फाउंडेशन वाले ने। इनका क्या ऑब्जेक्टिव, क्या इसकी मंशा हो सकती है इनके पीछे? इनका देखिए, एक तो इनका पर्सनल पॉलिटिकल मोटिव है, मैं उस पे नहीं जाऊंगा। पॉलिटिकली मोटिवेटेड है ये लोग, लेकिन इनका सबसे बड़ा मकसद है कोर्स बेचना। एक ही एग्जाम 10 साल खींचो, बार बार कोर्स बेचो, बार बार किताब निकालो, बार बार मॉक टेस्ट निकालो, कोर्स बेचो, पैसा कमाओ, और छात्र बस एग्जाम देते रहे। उनके साथ जो छात्र खड़े होते, क्या उनको ये बात समझ में नहीं आती या ये चीज समझ नहीं पाते वो? जी, ये कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे छात्र हैं, मैं निजी जानता हूँ बहुत, कोई 10 साल से एग्जाम तैयारी कर रहे, कोई ग्रुप में पांच के ग्रुप थे, 10 साल से तैयारी कर रहे थे, उनमें से अब एक ही का सिलेक्शन हुआ। एट द एंड ये कंपटीशन है, सबका सिलेक्शन होगा नहीं, तो कहीं ना कहीं वो उनको हित भी पहुंचाए, लेकिन ये उनके भावना के साथ खेल रहे हैं, उनका फायदा उठा रहे हैं। आप हर्ट फील कर रहे हैं इन तमाम चीजों को लेकर? जी बिल्कुल, हमने मेहनत की, हमारा रिजल्ट दीजिए, ज्वाइनिंग कराइए। हमने मेहनत की है, और स्टूडेंट क्या कर सकता है? बस मेहनत ही कर सकता है ना। हमने मेहनत की, एग्जाम निकाली, और हम क्या करें? आंदोलन तो नहीं कर सकते, पर अभी आंदोलन भी करना पड़ रहा है इन शिक्षकों की वजह से, जो स्टूडेंट को बरगला रहे। आपको लगता है कि समाज, अगल बगल के लोग भी शक की निगाह से देखते हैं कि यहाँ ऐसे स्टूडेंट हो सकते हैं?
जी बिल्कुल, शक की निगाहों से देखते हैं। अगल बगल सभी अभ्यर्थियों, सभी के परिवार ने किसी ना कोई ये एग्जाम दिया हुआ है, लेकिन सभी का सिलेक्शन नहीं हो सकता है, ये उनको समझना पड़ेगा। तो वो लोग शक की निगाह से बिल्कुल देखते हैं। ये आपके पास क्या विकल्प है? कोड आपके पास भी विकल्प है एक? जी हमारे पास भी विकल्प है, हम लोग मेहनत से आए, हम लोग अपना हक मांगेंगे। हमारा डीवी में हुआ है सिलेक्शन, हम लोग भी कोर्ट जाएंगे अगर हमारे पक्ष में फैसला नहीं आता है तो। जाहिर सी बात है, कोचिंग संचालकों को ये पहली बार ऐसी चुनौती मिल रही है कि सफल छात्र सड़क पर उतर कर कह रहे हैं कि वो उनसे सामना करने के लिए तैयार हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि कोचिंग संचालक इन छात्रों के चुनौती को स्वीकार करते हैं या नहीं स्वीकार करते हैं। लेकिन एक बात तो तय है कि सीजीएल को लेकर के कोचिंग संचालकों ने जो स्टैंड लिया है, उससे बड़ा एक वर्ग जो है छात्रों का, वो कहीं ना कहीं नाराज है और ये बताने की कोशिश कर रहा है कि इन कोचिंग संचालकों ने, छात्र नेताओं ने, छात्रों ने जो है उनके साथ जो गलत किया है, वो अपने मेरिट के आधार पर सफल हुए हैं, लिहाजा उन पर, उनकी प्रतिभा पर बहरहाल झारखंड हाईकोर्ट में यह मामला विचाराधीन है। देखना दिलचस्प होगा कि न्यायालय की तरफ से क्या कुछ फैसला, क्या कुछ जजमेंट आता है। तब तक सब्र और तहम्मुल से काम करने की जरूरत है। फिलहाल दोनों ही वर्गों के छात्रों को, दोनों ही तरफ के छात्रों को, कोचिंग संचालकों को, छात्र नेताओं को कहीं न कहीं आराम और सुकून से इस बात का इंतजार करना चाहिए कि कोर्ट का क्या कोई डिसीजन आता है, क्योंकि कोर्ट से, कानून से, संविधान से ऊपर कोई भी नहीं है। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही। आप तमाम दर्शकों का एक बार फिर से शुक्रिया। थैंक यू सो मच।